एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने सप्लाई जो है वो थियोरी ऑफ सप्लाई जो एक तरह से कंप्लीट कर दिया था। आज हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने डिमांड के अंदर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर, वैसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करेंगे। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जैसे हमने डिमांड में पढ़ा था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही पढ़ा था, ये पढ़ा था क्या? तो सर इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आगे देखो ना, इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ चेंज, डिग्री ऑफ चेंज, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन द सप्लाई ड्यू टू वन ऑफ दिस फैक्टर ऑन विच सप्लाई इज डिपेंडेंट। इसमें फॉर्मूला में अब आप मेरे को देख के बताइए क्या एक चीज आपको नहीं दिख रही? एक क्या चीज न्यू नहीं दिख रही? सर फॉर्मूला तो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बेटा आप भूल चुके हो, डिमांड वाला चैप्टर आप भूल चुके हो, ये गारंटीड है। अगर आपने ये फॉर्मूला बोलोगे ये सेम है, बेटा डिमांड वाले में यहाँ पे माइनस का साइन था, यहाँ पे तो है ही नहीं माइनस का साइन। सर क्यों नहीं है? माइनस का साइन तो था ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। इसीलिए हम यहाँ पर जो ये माइनस का साइन है ये हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। आज समझ में आ गई? फॉर्मूला इज सेम बट वी डोंट हैव टू पुट द नेगेटिव साइन हियर। ठीक है, अब आते हैं डिग्रीज और काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। डिग्री वही 5 तरह की, इलास्टिक, इनइलास्टिक, मोर देन वन, लेस देन वन, यूनिटरी इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक कब होएगी? जब यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होएगी? इन्फिनिटी होएगी। इन्फिनिटी कब होती है? एक पर्टिकुलर प्राइस में द सप्लाई बिकम जीरो विद अ स्लाइट फॉल इन द प्राइस इन द सप्लाई ऑफ सच कमोडिटी सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन्फिनिटी होती है और सप्लाई कर्व जो है हमारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसमें तो उसमें हमने क्या कहा कि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होती है। प्राइसेस जैसे 30 थे कांस्टेंट प्राइस से, सप्लाई आपकी 100 200 300 बढ़ गई, तो हमने देखा कि प्राइसेस कांस्टेंट थे बट वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आ गई, सप्लाई कर्व हमारी, तो वो क्या होगी हमारी? बात समझ में आ गई? इनइलास्टिक कब होते हैं? इनइलास्टिक तब होती है जब यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो? जीरो हो। प्राइसेस बढ़ रहे हैं लेकिन सप्लाई क्या रहेगी हमारी? कांस्टेंट रह रही है। तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट सॉरी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है किससे? पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर एक्स एक्सिस नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे ये हो गया, तो इसमें हमारा क्या जाएगा? इनइलास्टिक आ जाएगा। वही डिमांड वाली चीजें, इनइलास्टिक है तो जीरो आएगी डिग्री, अगर इन्फिनिटी हमारी डिग्री है तो इलास्टिक सप्लाई होएगी, मोर देन वन में मोर देन वन होएगी, लेस देन वन में लेस देन वन होएगी। हाईली इलास्टिक आ जाए सप्लाई तो उसका मतलब क्या? हाईली यानी ज्यादा, यानी कि मोर देन वन। और लेस इलास्टिक सप्लाई आ जाए तो वो क्या होगी? लेस देन वन होगी, और यूनिटरी आ जाए तो इक्वल टू दी वन होगी। तो दिस वाज द थिंग। यहाँ पे क्विक रिकैप देख लीजिए। परफेक्टली इलास्टिक कब होगी? जब हमारी इन्फिनिटी की वैल्यू होगी। जीरो कब? जीरो होगी तो परफेक्टली इनइलास्टिक। मोर देन वन हाईली, लेस देन वन लेस, इक्वल टू वन यूनिटरी। तो ये सारा आप पढ़ सकते हैं जो अंदर लिखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं, उसको बस एक्सप्लेन कर रखा है उसमें। ये आप डायग्रामेटिकली देख सकते हैं, सबका ओवरव्यू एक डायग्राम में यहाँ पे दे रखा है, मेरे पीछे जो आया हुआ है डायग्राम। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। इन्फिनिटी सप्लाई है, सेम प्राइस पे सेम सप्लाई है, ऑल द प्राइसेस इन्फिनिटी सब इनफाइनाइट सप्लाई एट द सेम प्राइस, मतलब सप्लाई जो है वो चेंज होती जा रही है लेकिन सेम प्राइस है। यहाँ पे सेम सप्लाई रह रही है लेकिन प्राइसेस चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे सप्लाई के अंदर जो चेंज आ रहा है वो ज़्यादा है प्राइसेस से, यहाँ पे सप्लाई के अंदर जो चेंज आ रहा है वो कम है प्राइसेस से। यहाँ पे दोनों में सेम इक्वल चेंज आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो मिलते हैं तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी।